पक्षी विंध्याचल की ओर प्रवास करते हैं। द्रोण के पुत्रों की कथा। अब आगे। इसके बाद ऋषि शमी ने अपने आश्रम में बच्चों को पालना शुरू कर दिया। समय के साथ चूजों के पंख उगाए और वे इधर उधर उड़ने लगे। हर बार जब पक्षी बाहर जाते थे तो शाम तक आश्रम में लौट आते थे। पक्षियों को भी प्रवचन सुनकर वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ऋषि शमी प्रतिदिन अपने शिष्यों को दिया करते थे। एक दिन जब शमी ऋषि अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी पक्षी वहां पहुंचे और बोले, हे महर्षि, आप हमारे पिता के समान हैं क्योंकि आपने हमारी रक्षा की है। आप हमारे गुरु भी हैं क्योंकि हमने आपसे ही ज्ञान प्राप्त किया है। अब हम बड़े हो गए हैं, कृपया हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। विद्वानों की तरह बोलने वाले पक्षियों ने ऋषि के साथ साथ उनके शिष्य को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने पक्षियों से पूछा, बताओ, तुम इतना स्पष्ट कैसे बोल गए और क्या तुम्हारी इस हालत के पीछे क्या कोई श्राप है? पक्षियों ने उत्तर दिया, हे ऋषि, बहुत समय पहले विपुलज्वान नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके 2 बेटे थे, सुकृष और तुम्बरु। पिछले जन्म में हम सुकृष के पुत्र थे। जब हमारे पिता और चाचा ने यज्ञ किया तो हम उनके लिए सभी आवश्यक सामग्रियां ले आए। एक दिन इंद्र एक वृद्ध पक्षी का भेष बनाकर हमारे आश्रम में आए। वृद्ध पक्षी भूख से मर रहा था, इसलिए हमने अपने पिता से उसे कुछ भोजन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। हमारे पिता के पूछने पर पक्षी ने मनुष्य का मांस खाने की इच्छा व्यक्त की। हमारे पिता ने पक्षी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब हमारे पिता ने हमें बुलाया और कहा कि उन्होंने पक्षी को मानव मांस खिलाने का वादा किया है, इसलिए हमें पक्षी की भूख को संतुष्ट करने के लिए अपना शरीर दान करने के लिए कहा गया। लेकिन भयभीत होकर हमने भूखे पक्षी की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई। इससे हमारे पिता क्रोधित हो गए क्योंकि हम पक्षी से किए गए उनके वादे का उल्लंघन कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें अगले जन्म में पक्षी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और स्वयं अपना शरीर दान करने के लिए तैयार हो गए। जब हमारे पिता अंतिम सांस ले रहे थे, इंद्र ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, हे महान ऋषि, आपके चरित्र की परीक्षा करने के लिए ही मैंने ये भेष धारण किया है। कृपया मुझे क्षमा करें और बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं। इंद्र ने हमारे पिता को सभी बाधाओं से मुक्त दिव्य ज्ञान और तपस्या करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम भी अपने पिता के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा की भीख मांगी। हमने उनसे अपने शब्द वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पक्षियों के रूप में भी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। पक्षियों ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे प्रभु, इस प्रकार नियति के वश होकर हमारे पिता ने हमें शाप दे दिया। कुछ समय बाद हमने युद्ध भूमि में पक्षी रूप में जन्म लिया, जहां आपने हमें पाया और अपने आश्रम में पाला। अब हम लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए काफी मजबूत हैं, अतः कृपया हमें अपने दायित्व से मुक्त करें। पक्षियों की बातें सुनकर शमी ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पक्षी कोई साधारण जीव नहीं थे। वे महाभारत के युद्ध में भी जीवित बचे थे। यह उनकी महानता को दर्शाता है। तब शमी ऋषि ने उन्हें विंध्याचल में प्रवास करने की अनुमति दे दी। पक्षियों ने निश्चय किया कि जब तक वे वहां रहेंगे, वेदों का अध्ययन और तपस्या करके अपना समय व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।